अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुना केमिस्ट चैनल। अच्छा स्टूडेंट, आज ना मैंने आपके साथ केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 11, जो कि उसका लास्ट चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 11 का आप जो नाम है वो जानते हैं क्या है? चैप्टर नंबर 11 नाम इसका है रिएक्शन काइनेटिक्स। ओके। अच्छा स्टूडेंट, ये चैप्टर जो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं ना, जिसको हम रिएक्शन काइनेटिक्स कहते हैं, ये स्टूडेंट चैप्टर्स ना थोड़े से मतलब जो हमारा अपना ज़ाहिर बात है, हम लोग भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मीन के हर डिफरेंट जो अपने स्टडी एजुकेशन की लाइफ में सारा देखते रहे हैं कि कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। मीन कहने का मतलब है कि जब उनको पढ़ाया जा रहा होता है ना, तो हर स्टूडेंट का अपना एक माइंडसेट होता है। किसी को बहुत पसंद आता है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कोई कहता है कि ये क्या है, ये अजीब से ही पोर्शन है केमिस्ट्री का। इसी तरह किसी को जो है वो याद भी बड़ा अच्छा हो जाता है, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। मीन कि ये असल में ना केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ ब्रांचेस उनकी ऐसी हैं जो ज़ाहिरी तौर पर जब उनको डिस्कस किया जा रहा होता है तो वो मुश्किल और ड्राई लग रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट। पता क्या बात होती है? बात होती है सिर्फ इंटरेस्ट की और थोड़ा सा अटेंशन की। और दूसरी तीसरी बात, दो चीज़ें तो आपने कर ली ना। आपने इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश की, अटेंशन देना शुरू कर दी। फिर जब आप उस चीज़ की रिपीटिशन करते हैं ना, मीन उसको बार बार पढ़ते हैं, तो वो चीज़ आपको आसान लगने लग जाती है। अब जिस तरह की रिएक्शन काइनेटिक्स है, ये मोस्टली स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता, क्योंकि अब आपको पता है कि पूरी दुनिया में कितने केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, आपके अंदर भी हो रहे हैं, आपके इर्द-गिर्द भी हो रहे हैं, इवन कि आपका हर काम एक रिएक्शन के तहत हो रहा होता है। तो अब रिएक्शन की जो अंदर क्या चल रही है, उन पे कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस स्पीड से वो बन रहे हैं, किस स्पीड से वो टूट रहे हैं। मीन कि वो ओवरऑल वो पूरी जो केमिस्ट्री है ना, वो हम केमिकल काइनेटिक्स में या इसको आप रिएक्शन काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने का जो सबसे पहला आपने, क्योंकि आपने जब चैप्टर 11 ओपन करना है अपनी केमिस्ट्री की बुक में, टेक्स्ट बुक जो आपकी पंजाब की है, तो सबसे पहले उसने हेडिंग दी हुई है इंट्रोडक्शन की। क्या हेडिंग है? इंट्रोडक्शन की। यानी कि आपको पहले बताया जाए कि स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। अब सबसे पहले मैंने ना इस हेडिंग को कंप्लीट करना है। वैसे तो मैं आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख के भी बता सकती थी, जल्दी जल्दी से आप कर लें, बात ख़त्म। लेकिन इंट्रोडक्शन की हेडिंग अगर उन्होंने मेंशन की हुई है, दैट्स मीन कि वो उस इंट्रोडक्शन के 2 पैरा या 3 पैराग्राफ में, जो भी जितने भी पैराग्राफ हैं, 1 या 2-3 पैराग्राफ हैं, उन्होंने उसके अंदर ये बताना है कि इस ओवरऑल जो है केमिकल या रिएक्शन काइनेटिक्स कहते क्या हैं, ठीक है? अब आपने केमिकल काइनेटिक्स से, रिएक्शन काइनेटिक्स से परेशान नहीं होना, क्योंकि दोनों एक ही टर्म्स हैं। रिएक्शन जो है वो बेसिकली जो है वो केमिकल्स ही हो में इन्वॉल्व होते हैं, लिहाजा फिर हम इनको केमिकल काइनेटिक्स भी कह सकते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स भी कह सकते हैं। तो इस चीज़ पे ना हो जाता है कि कभी कुछ कह रही हूँ, कभी कुछ कह रही हूँ। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ का तारुफ। जैसे कि अगर आप क्लास में, आप जब न्यू स्टूडेंट के तौर पे जाते हैं, तो सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन है लिया जाता है। मोस्टली आपने नोट किया होगा, टेल योर नेम, योर एज, योर प्रीवियस स्कूल, योर व्हाटएवर, जो भी आपके बारे में थोड़ा बहुत हम जानकर आपको एज़ अ स्टूडेंट आपके स्पेसिफिक नेम से आपको बुलाएँ, आपके स्पेसिफिक रोल नंबर से आपको बुलाएँ। सेम हर चैप्टर के स्टार्ट का इंट्रोडक्शन का मकसद भी यही होता है कि आपको उसमें बता दिया जाए कि ये जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर का, उसका मकसद क्या है। तो स्टूडेंट देखें, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना? डेली लाइफ में अगर आप देखें तो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन, अब स्टूडेंट हर रिएक्शन की अपनी एक स्पीड है। हर रिएक्शन जो है ना वो अपनी स्पीड से हो रहा है, कोई तेज़ है, कोई आहिस्ता है, ये हमें नहीं पता कैसे हो रहा है। और जो रिएक्शन की स्पीड होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेट ऑफ, सॉरी स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना था, केमिकल लिख दिया। रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर हो गया? ये सबसे पहले जो है आपने ज़हन में रखना है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, इनकी किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, तेज़ हो रहा है, आहिस्ता हो रहा है, उसको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो आगे आएगी, वो मैं डिस्कस करूँगी। ठीक हो गया?
तो अब मैं इसकी अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल्स दूँ कि मतलब जैसे कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है जिसमें हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, ये रिएक्शन रैपिड होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। तेज़ यानी कि जब आप एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी चीज़ों को डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, तो वो रैपिड होते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि इनको इमीडिएट रिएक्शंस भी कहते हैं या बहुत जल्दी बनने वाले। इसकी एग्ज़ाम्पल एक दी हुई है उसने, जैसे कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट, ये एक सॉल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट, इसके अंदर आप ऐड कर दें सोडियम क्लोराइड को, ये भी सॉल्ट है। आप क्या देखोगे, ये जो सिल्वर है ना, ये जाके डायरेक्ट क्विकली सोडियम क्लोराइड क्लोराइड की क्लोराइड से रिएक्शन करके आपके पास क्या आ जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, और प्रोडक्ट में बाजी बाकी बच जाएगी सोडियम नाइट्रेट। मतलब ये चीज़ जो है ना बहुत जल्दी बनती है। क्लियर हो गया? ये हमारा एक रैपिड रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये मैं आपको वो बता रही हूँ कि जनरल जो हमारे डेली लाइफ में रिएक्शंस होते हैं उसमें ये एक रैपिड रिएक्शन है। इसी तरह कुछ रिएक्शन रैपिड नहीं होते हैं, वो मॉडरेट स्पीड पे चल रहे होते हैं। अगर ये रैपिड है तो मॉडरेट भी है, मॉडरेट रिएक्शन यानी कि दरमियाना। ये तेज़ है, ठीक हो गया। अब दरमियाने रिएक्शंस में बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, उसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। उसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, ठीक हो गया। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर जो है ना उसको लेकर आप वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो आपके पास जो उसकी रिएक्शन की स्पीड है वो थोड़ी नॉर्मल होती है। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट बहुत जो है ना रिएक्शन वो स्लो होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं, लॉन्गर टाइम, स्लोएस्ट, लॉन्ग टाइम लगता है। अब उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है, उसकी एक एग्जांपल आती है रस्टिंग ऑफ आयरन, पता ही है सबको। लोहे को जब जंग लगता है, कोई एकदम तो नहीं लगता ना, आप पहले थोड़ा सा उसको देखते हैं कि वो रखा जहाँ भी जाता है उसमें हल्का फुल्का पानी अगर आ रहा है या पानी ना भी आया, हम आपके एयर में काफ़ी मॉइस्चर होता है, उसके थ्रू उसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है ख़राब होने में। इसी तरह जो हमारी बिल्डिंग्स के स्टोन्स होते हैं वेदर चेंजिंग की वजह से, वेदर चेंजिंग की वजह से जो बिल्डिंग स्टोन है, वेदर चेंज की वजह से बिल्डिंग स्टोन में भी जो है ना इशू आते हैं, वो भी टाइम कंज्यूम करते हैं, एकदम ही ख़राब होते हैं, टाइम लगता है। आपने घर की बिल्डिंग्स देखी होंगी जो एकदम ख़राब तो नहीं होती, आपने जब नहीं बनाई होती हैं, क्या वो एक दो दिन या हफ्ते में ख़राब होती, नथिंग, दे नीड अ टाइम, उसको टाइम की ज़रूरत होती है। क्लियर हो गया? अच्छा स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताई इंट्रोडक्शन का सारा सब कुछ जो है केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स का या रिएक्शन काइनेटिक्स का, ठीक है। ये सारा क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था। अब इंट्रोडक्शन में अब आगे प्रॉपर फिर हम आएंगे, इंट्रोडक्शन का ही पार्ट होगा, वो सेकंड पार्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैंने फिर क्या बनाना है वो हमने देखना है। फिलहाल पहले ये बेसिक, किसी ने अगर आपसे जनरली एग्जाम्पल्स के तौर पे पूछ लिया तो आपने ये बात डिस्कस कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग आपके पास आज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जो कि प्रॉपर टू द पॉइंट रिएक्शन काइनेटिक्स की डेफिनेशंस को लेके डिस्कस किया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।